बोले जो आनंद के सिंधु हैं। अच्छा, सीकर शब्द आया है यहाँ आचार्य जी। सीकर शब्द को बहुत लोग नहीं समझते। सीकर माने क्या? बोले जैसे बाल्टी में पानी भरा रखा है और आप उसमें एक सीख डुबाइए, वो सीख में जितना पानी लग के आए और उसमें से एक छोटी सी बूंद जो टपकती है उसको बोलते सीकर। बोले भगवान जो है आनंद का सिंधु है और संसार में जितना आनंद विषय भोगों में है वो कितना है? बोले जैसे वो सीख डुबा के निकाल लिया हो। सारे साधनों का, सारे भोगों का आनंद मिला के कितना है? बोले जैसे वो सीख डुबा के निकाल ली हो उसमें से उतना सा है। और भैया हम इसी में अटके रह गए। अरे राम जी तो आनंद के सिंधु है, एक बार वो मिल जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद जीवन में मिल जाता है। जो सुख धाम राम असनामा, जो सुख के धाम है वो राम है। राम का अर्थ क्या है? बोले जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं वो राम है, अथवा योगी जन जिनमें रमण करते हैं वो राम है, अथवा सबके हृदय को जो आनंद से भर देते हैं वो राम है। राम शब्द के अनेक अर्थ महापुरुषों ने कहे हैं। अखिल लोकदायक विश्राम। दूसरे नंबर पे किसका नामकरण हुआ? श्री भरत जी का। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। माताएं ध्यान रखिए, अपने घर के रसोई घर में ये चौपाई लिखवा लीजिए। जहां आपका भंडारा है, रसोई घर है, ये चौपाई जिसकी रसोई घर में लिखी रहती है ना, भगवत कृपा ऐसी होती है कि उसके भंडार कभी खाली नहीं होते, भगवान भरे रहते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं उनका नाम मैं रखता हूं भरत। भरत माने जो सबको भाव से भर दे, प्रेम से भर दे, आनंद से भर दे, वो भरत। और महापुरुष कहते हैं कि विष्णु का अवतार तो भरत जी हैं, राम जी विष्णु जी का अवतार नहीं है, ऐसा भी महापुरुषों ने स्वीकार किया है। तो बोले राम जी तो परम ब्रह्म है और अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश जिस ब्रह्म से प्रकट होते हैं वह राम तत्व है, जिनसे अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। क्योंकि एक एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं और अनंत अनंत ब्रह्मांड है, तो अनंत ब्रह्मांडों को प्रकट करने वाले रघुनाथ जी हैं, तो वह तो परम ब्रह्म है और विष्णु का स्वरूप भरत जी हैं, ऐसा भी महापुरुषों ने माना है। और हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान मलुक पीठ वाले महाराज जी तो कहते हैं कि वही परम ब्रह्म भरत बन के आए। क्यों? बोले उनको प्रेम का रस लेना था, तो प्रेम का रस लेने के लिए वह ब्रह्म ही जो है भरत बन करके भी प्रकट हुए, वो भी वही है, अलग नहीं है, ऐसा भी महापुरुष कहते हैं। परम ब्रह्म राम है, विष्णु का स्वरूप यदि भरत है तो शत्रुघ्न जी कौन है? बोले जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाए उनका नाम शत्रुघ्न। और वो कौन है? बोले जो वेदों को प्रकाशित करने वाले हैं, और वेदों को प्रकाशित करने वाले ब्रह्मा जी हैं। बोले ब्रह्मा जी ही शत्रुघ्न जी के रूप में प्रकट हुए हैं। वेद को प्रकाशित करने वाले ब्रह्मा ही शत्रुघ्न बने, ऐसा महापुरुष स्वीकार करते हैं। अच्छा, भरत जी शत्रुघ्न जी के लिए क्या लिखा है? बोले जाके सुमरन तेरे पुनासा। और आप रामचरितमानस पढ़िए, शत्रुघ्न जी ने किसी को मारा है? एक भी राक्षस को नहीं मारा। हाँ, लवणासुर को मार के मथुरा बसाई, वो तो बात अलग है, पर रामचरितमानस में वो कथा नहीं है। लेकिन फिर भी लिखा है कि जाके सुमरन तेरे पुनासा। बोले शत्रुघ्न जी ने एक बैरी पर प्रहार किया है, एक शत्रु को ठीक किया है। कौन को? बोले अयोध्या को जितना खतरा बाहर के शत्रुओं से नहीं था, उतना अयोध्या में छुपे शत्रुओं से था, और छुपी हुई शत्रु थी मंथुरा। और मंथुरा की कुबड़ किसने ठीक की? शत्रुघ्न जी ने। अच्छा, राम जी का वनवास हुआ तो किसके कारण हुआ? मंथुरा के कारण। इसका मतलब अयोध्या को सबसे ज्यादा खतरा उसी से था, तो जिससे सबसे ज्यादा खतरा और जो घर में छुपा बैठा उसको जो समाप्त कर सके वो शत्रुघ्न है। और इसका मतलब क्या है? बोले हमारा जो शत्रु है वो बाहर के लोग शत्रु नहीं है, हमारे अंदर जो बैठे हैं वो हमारे शत्रु हैं। काम क्रोध लोभ मोह ये हमारे अंदर जो बैठे हुए विकार है, यही हमारे शत्रु हैं, और इनको जो मार सके वही शत्रुघ्न है। अच्छा, राम जी को तो वीर कहा है, रघुवीर। राम जी वीर हैं तो इसलिए उनको रघुवीर कहते हैं। लेकिन हनुमान जी तो इन सब शत्रुओं को मारने वाले, इसलिए उनको महावीर कहते हैं। वो हनुमान जी महावीर हैं। शत्रुघ्न जी का नामकरण हुआ। और चौथे नंबर पर लक्ष्मण जी का नामकरण हुआ है।
लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी का नंबर चौथा क्यों हो गया? सबसे छोटे तो नहीं है, पर इसलिए शायद चौथा नंबर हो गया कि पहले राम जी का किया, पर भरत जी का नामकरण किया तो भरत जी के पास ही शत्रुघ्न जी लेटे थे कैकेयी की गोद में। तो सोचा कि अब इनका किया है तो इसका भी साथ में कर दें, और फिर बाद में अकेले लक्ष्मण जी थे उनका किया। अथवा इसलिए चौथे नंबर पर किया कि वो सकल जगत आधार है और आधार नीचे रहना चाहिए, इसलिए बाद में किया। बोले ये तो सबका आधार है, इनको नीचे रखेंगे। शेष नारायण भगवान लक्ष्मण हैं जो सब सृष्टि का आधार हैं, सबको धारण करने वाले हैं। और लक्ष्मण जी के संदर्भ में महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं आचार्य जी? बोले राम जी जब तक भोजन नहीं करते जब तक लक्ष्मण पास में ना हो। क्यों नहीं करते? वाल्मीकि रामायण में बाल लीलाओं में वर्णन है। तो बोले दक्षिणस लक्ष्मणस् दक्षिणाओ बाहु, श्री राम की दक्षिण भुजा कौन है? लक्ष्मण जी। तो बोले भोजन किससे होता है? दाहिने हाथ से। तो बोले लक्ष्मण ना हो तो भोजन कैसे करे, क्योंकि यही तो उनका दाहिना हाथ है, बिना लक्ष्मण के राम जी का काम ही नहीं बनता। इसीलिए आप देखेंगे कहीं भी राम जी का मंदिर हो तो लक्ष्मण जी अवश्य विराजमान रहते हैं, और विराजमान करना चाहिए। लक्ष्मण जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जीवाचार्य हैं। श्री लखनलाल जी का नामकरण हुआ और श्री गोस्वामी जी कहते हैं धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सोत चारी। वेद तत्व चारों वेदों के तत्व हैं, वही तुम्हारे पुत्र बने हैं। आगे बड़ी सुंदर लीला है, ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अच्छा, वशिष्ठ जी का तो अपने कुटिया में मन ही नहीं लगता, आश्रम में मन नहीं लगता, किसी न किसी बहाने आ जाते हैं। क्यों? बोले जिस ब्रह्म के दर्शन के लिए मैंने पुरोहिताई स्वीकार की थी, आज वह परमात्मा दशरथ के आंगन में प्रकट हुआ है, तो आश्रम में मन ही नहीं लगता, कोई ना कोई बहाना लेके महल में आ जाते हैं। महाराज मुझे एक बात याद आ गई। दशरथ जी कहते हैं आज्ञा करिए, कोई ना कोई बहाना लेके वशिष्ठ जी आ जाते हैं। एक बार कौशल्या जी ने सुंदर श्रृंगार करके रामलला को पालने में पौड़ाया है और उधर अपने इष्ट देव की पूजा के लिए गई। एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पौड़ाए, और निज को इष्ट देव भगवाना, पूजा है तो कीन स्नाना। अच्छा, कौशल्या जी ने स्नान किया। आचार्य जी हमारी एक एक चौपाई में कुछ ना कुछ मिलेगा, मानस की चौपाइयां बड़ी गूढ़ हैं। स्नान क्यों किया? बोले पूजा है तो कीन स्नाना। आजकल लोग नहाते हैं, स्नान नहीं करते। क्यों? बोले शरीर को चमकाने के लिए नहाएंगे, लेकिन नहाने के बाद करना क्या है वो भूल जाएंगे। है? अरे स्नान का मतलब है स्नान करने के बाद तो भगवान का स्मरण करो, भगवान का पूजन करो, भगवान का भजन करो। हमारे पुराने लोगों को देखिए, हमारे बुजुर्ग लोग स्नान करने जाएं तो स्नान करते करते वहीं से जो है कुछ ना कुछ स्तोत्र स्तुति पढ़ना शुरू कर देते हैं, वही पढ़ना शुरू कर देते हैं। है कि नहीं पुराने लोगों की बात? क्योंकि स्नान का हेतु पूजा है। उसके बाद कुछ ना कुछ ईश आराधना कीजिए, कुछ स्तुति कीजिए, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, भगवान का अर्चन करिए, सूर्य को अर्घ प्रदान करिए और नहाए धोए निकलिए। ऐसे नहीं बनेगा। पूजा हेतु कीन स्नाना। मैया ने जैसे ही कौशल्या ने ठाकुर जी को अपने इष्ट देवता को भोग लगाया तो क्या देखा कि रामलला आकर के भोग पा रहे हैं। उधर पालने में जाकर देखा तो पालने में भी है, इधर भी है, तो यहाँ भी दो बालक कैसे हो गए? यहाँ वहां दो ही बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। कौशल्या आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन ये तो ब्रह्म है, अमित रूप प्रकट कर सकते हैं। माँ को दिखला रहे हैं, माँ पहचान में कौन हूं? अरे जिसको तूने कहा था सोई गति सोई मति सोई भगति, वही परम ब्रह्म मैं तेरे घर पुत्र बन के आया हूं, जिसकी तू पूजा कर रही है, इष्ट देव बना के वही मैं हूं। दिख रावा मातही निजा आदे भोदे रूपो अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अपना विराट रूप मैया को दिखाया, लेकिन माँ ने कहा भगवान मुझे आपके इस विराट रूप में नहीं, मुझे तो आपके बाल रूप में प्रेम हो जाए, आप मेरे सामने बालक बन जाइए और सुत विषयकता रति हुई, आपके पुत्र का प्रेम मुझे मिले, आप पुत्र बने। तब भगवान फिर बालक बने हैं और मैया वात्सल्य से कौशल्या भर गई।
अब जो है जैसे ही प्रभु ने हंसा, भगवान की हंसी में माया है, और भगवान के मुस्कुराते ही मैया सब भूल गई कि मैंने क्या देखा था, और उधर थोड़े से लाला बड़े हो गए। अब सखाओं के साथ खेलने लगे आचार्य जी, घुटगन घुटगन चलते हैं। कौशल्या मैया सुंदर पीली जो है पीतांबरी धारण करा देती है, सुंदर नूपुर हैं, घुंघराली हल्के उनको बांध देती है, सुंदर काजल लगा देती है, और ठुमक ठुमक राम जी चलते हैं। राम जी धीरे धीरे चलने लगे, ठुमक ठुमक के चलते हैं। महाराज दशरथ भोजन कर रहे हैं और राम जी को बुला रहे हैं, बेटा रामभद्र आओ आओ मेरे साथ भोजन करो। लेकिन नहीं आवत तजीबाल समाजा। अच्छा, कुछ लोग बोले मर्यादा तो यहीं टूट गई, बोले पिताजी बुला रहे हैं और आ नहीं रहे, तो मर्यादा टूट गई। बोले नहीं, पिताजी नहीं बुला रहे, कौन बुला रहा है? राजा। भोजन करत बोल जब राजा, और नहीं आवत तजीबाल समाजा। और बोले क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे कि तुम मुझे अकेले को बुला रहे हो, सखाओं को नहीं बुला रहे। सखा कहेंगे वाह राम, खेलने में साथ और खाने में अकेले, इसलिए खिलाना है तो सबको खिलाओ। तो नहीं आवत तजीबाल समाजा, नहीं आ रहे। कौशल्या जी ने देखा, कौशल्या दौड़ कर गई, आगे आगे रामलला दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे कौशल्या दौड़ रही हैं। और बाबा गोस्वामी जी बड़ा प्रशीला वर्णन करते हुए कह रहे हैं, निगम नेति से वो अंत न पावा, निगम नेति से वो अंत न पावा, ताहि धरे जननी ओठि धावा, ताहि धरे जननी ओठि धावा, निगम नेति से वो अंत न पावा, निगम नेति से वो अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा, ताहि धरे जननी हठि धावा, ठुमके ठुमके प्रभु चले ऊपर आए, ठुमके ठुमके प्रभु, ठुमके ठुमके प्रभु, ठुमके ठुमके प्रभु। प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग रहे थे, कौशल्या ने दौड़ कर पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? तुलसीदास जी कह रहे हैं, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहे धरे जननी हट धावा। बोले ये प्रेम की बात है कि जिसको ब्रह्मा विष्णु ध्यान में नहीं ला पाते, जो शिव और ब्रंच के ध्यान में नहीं आता, मैया दौड़कर उसको गोद में पकड़ लेती, उठा लेती है। मां वात्सल्य मैये, उसके वात्सल्य में प्रभु बंध जाते। पिता के पकड़ में नहीं आए पर मां की पकड़ में आ गए। ला करके कौशल्या ने दशरथ जी की गोद में दे दिया। और संकेत बहुत अच्छा है, पुरुष अभिमान का प्रतीक है, माताएं वात्सल्य का प्रतीक है। अभिमानी पुरुष के पास शायद भगवान ना आए, लेकिन कौशल्या ने स्नेह के साथ ब्रह्म को ला करके दशरथ की गोद में थमा दिया। और हमारा ज्ञान जो है वो अभिमान लाता है, और भक्ति अभिमान को दूर करती है। भक्ति जो है ला करके ज्ञान के गोद में भगवान को दे देती है। अब जरा दृश्य देखिए, दशरथ जी बैठे हैं, सामने चंदन की चौकी है, उसके ऊपर भोजन रखा है जैसे यादव जी ने रखा था, है? बड़ी सुंदर चौकी सजी है, उसमें भोजन रखा है। दशरथ जी विराजमान है एक चौकी पे, और दोनों ओर हाथ हैं, रामलला को ऐसे पकड़ रखा है। अब भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सामने चौकी है, थाली है, इधर हाथ है, इधर हाथ है, पीछे दशरथ जी हैं। अपने हाथों दशरथ जी रामलला को पवा रहे हैं। भोजन कर रहे हैं, लेकिन भोजन करते करते दशरथ जी को लगा कि थोड़ा मैं भी पालूं। तो जैसे ही उन्होंने एक ग्रास लेके अपने मुख में दिया, तो ये हाथ मुख में गया, तो ये स्थान खाली हो गया कि नहीं? इधर तो हाथ है, आगे चौकी है, पीछे वो बैठे हैं, और जैसे अपने हाथ इधर ले गए तो ये रास्ता खाली हुआ। और राम जी मौका देख करके दौड़ के भाग गए। भाजी चले किलकत मुखो, और कैसे भागे? बोले दधी ओधन लिपटाए, जो है दही और चावल मुख में लपटा हुआ है। किसी ने पूछा प्रभु खा के जा रहे हैं, ये तो ठीक है पेट में रख लो, पर लपेट के क्यों ले जा रहे हैं? लपेट के क्यों ले जा रहे हैं? बोले इसकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। कौन? बोले झूठन पड़ा है अजर में सो उठाए कर खाए। श्री काग भुसुंडी जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, राम जी की कोई झूठन गिर जाए तो मैं उसको पालूं, तो उनका ध्यान रख के राम जी ले जा रहे हैं। बहुत आगे सुंदर चर्चा है। चूड़ाकरण संस्कार हुआ है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ
कुरु पितु माता शास्त्र विधि से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और उसके बाद अब चारों लाला थोड़े थोड़े बड़े हो गए। तो लाला थोड़े थोड़े बड़े हुए तो सरयू जी के तट पर खेलने जाते हैं। कौशल्या मैया से, कैकेयी मैया से पूछते हैं, मैया हम लोग खेलने जाएं? बोले नहीं नहीं बेटा, खेलने जाओगे तुम बड़े सुकुमार हो, और देखो सूर्य चढ़ाया है, इसकी गर्मी से तुम कुबला जाओगे, तुम्हारे पैरों में कुछ चुभ जाएगा। बहुत प्यारा वर्णन है, एक संत ने बहुत प्यारा किया। राघव कि राघव ललने तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़े नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। नवराजीव चरण अरुणा रे, नवराजीव चरण अरुणा रे, खेलन बिनु पने हहीं सिधारे। खेलन बिनु पने हहीं सिधारे। तुम्हारे चरण कमल जैसे कोमल है, और नंगे पैर खेलने के लिए जाओगे तो क्या होगा? कहीं कंकड़िया चुभ गई तो कांटा चुभ गया। नीरज नयन मोद मंगल आयन लाला तेरी मेले तो बलैया। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राम जी बोले, मैया हम नंगे पैर नहीं जाएंगे, पैरों में जूतियां धारण कर लेंगे। बोले पैरों में तो जूतियां पहन लोगे, पर देख नहीं रहे हो सूर्य सिर पे चढ़ाया है, और ये सूर्य जो है इसकी ताप से तुम कुमला जाओगे। रवि करे उदित शीस नहीं छाही। रवि करे उदित शीस नहीं छाई। और कितना कोमल बदन है, बदन ने रख सर से जे को मिलाई। बदन ने रखे सर से जे कुमलाई। तुम्हारी कोमलता को देख के कमल भी कुमला जाए, इतने कोमल हो। बदन ने रख सर से जे को मिलाई। बदन ने रखे सर से जे कुमलाई। अरे सूरज के रन पर असरन सरन कहो मुकड़ा नहीं कुमलाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। ओ राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं पंख गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। जय हो। राम जी ने पूछा, मैया
यदि खेलने ना जाए तो क्या करें? बोले देखो खेल खेलना है तो यही महल में खेलो, इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा आंगन है। कौशल्या कह रही हैं तुम सब मिले यही आंगन खेलो, तुम सब मिले यही आंगन खेलो, गल बन बचन तो तेरे बोलो, गल बन बचन तो तेरे बोलो, चितवन चापल चाल मंजुल मचल देख हंसन कही है लजाए, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राम जी बोले पर हमारे सब सखा बुला रहे हैं, मैया आज्ञा तो हमें जाने दो, हमें कुछ नहीं होगा। मैया कह रही हैं खेलन को अब दूर न जाओ, खेलन को अब दूर न जाओ, क्योंकि तुम दूर चले जाते हो तो हमसे रहा नहीं जाता, तुम्हारे दर्शन के बिन व्याकुल हो जाती हैं, इसलिए यही आंगन में नाच के दिखलाओ। ठुमक पगे नाची दिखाओ, ठुमक ठुमक पगे नाच दिखाओ, ओ सुंदर सोवन देव बरसे सोमन दास गिरधर बलि बलि जाए, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए, 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 कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। माताएं कह रही हैं देखो यही महल में खेलो, लेकिन राम जी तो बड़े सील संकोच निधान है। लक्ष्मण जी ने भरत जी ने कहा मैया जाने दो, माताओं ने आज्ञा प्रदान की और माताओं की आज्ञा लेकर के चारों लाल जी अपने सखाओं के साथ सरयू जी के तट पर खेलने के लिए गए। अब खेल आरंभ करना था आचार्य जी, तो खेल तो कोई भी तब हो जब दो दल बने, बिना दो दल के खेल कैसे हो? राम जी ने चारों ओर देखा तो लक्ष्मण जी सहम गए, कहीं ऐसा ना हो कि भैया राम मुझे विपक्ष में भेज दें, क्योंकि मैं खेल में भी राम के विपक्ष में नहीं जा सकता। तो जाकर के राम जी के चरण पकड़ लिए। राम जी ने कहा लक्ष्मण परेशान मत हो, मैं तुझे विपक्ष में नहीं भेजूंगा, आजा मेरे साथ रहे। तो लक्ष्मण जी को अपने साथ में कर लिया। अब राम जी ने भरत जी की ओर देखा, भरत जी समझ गए मुझे क्या करना है, और भरत जी तुरंत जाके सामने खड़े हो गए। और भरत जी सामने खड़े हो गए तो 10-5 लोग और चले गए और सखा चले गए। तो किसी ने भरत जी से कहा कि देखो तुम्हें कम प्रेम करते हैं, लक्ष्मण को अधिक प्रेम करते हैं, जो उसको अपने साथ रख लिया, तुम्हें विपक्ष में भेज दिया। भरत जी बोले ऐसी बात नहीं है, यदि मैं प्रभु के पक्ष में रहता तो मुझे राम जी का दर्शन नहीं होता, पर विपक्ष में चला गया तो मेरे सामने राम जी रहेंगे, तो मैं खेल भी खेलूंगा तो मेरी दृष्टि में राम रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि चाहे मैं पक्ष में रहूं चाहे विपक्ष में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस ये चाहता हूं कि राम का खेल पूरा होना चाहिए, राम का खेल बनना चाहिए, चाहे मुझे पक्ष में रहना पड़े चाहे विपक्ष में रहना पड़े, राम का खेल पूरा होना चाहिए। भरतलाल जी अपना दल बना लिए, राम जी का अपना दल बन गया। और खेल कौन सा प्रारंभ हुआ? गेंद का खेल। अब कंदुक क्रीड़ा गेंद का खेल प्रारंभ हुआ। राम जी ने बड़े जोर से गेंद में ठोकर मारी और राम जी की ठोकर लग करके गेंद लुढ़कते 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 पहुंच गई भरत जी के पास। और भरत जी ने गेंद को आते हुए देखा तो और बड़ी जोर से गेंद में ठोकर मारी। और गेंद में ठोकर मारी तो लोगों ने कहा देखो भरत जी जीतना चाहते हैं इसलिए इतनी जोर से ठोकर मार रहे हैं। भरत जी बोले नहीं नहीं ये बात नहीं है। तो इतनी जोर से क्यों मारा? बोले इसलिए कि ये गेंद कहां से आ रही है? बोले राम जी के यहां से।
बोले इस गेंद के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो राम के चरणों को छोड़कर जाएगा वो जहां जाएगा वहां ठोकर ही खाएगा, इसलिए मैंने इसको ठुकराया है। वो जहां जाएगा वहां ठोकर ही मिलेगी। और सच मानना, राम को छोड़कर जो जाएगा वो हर जगह ठुकराया जाएगा। तो आज आप परिणाम देख रहे हैं। जिन लोगों ने आचार्य जी राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया था, कहां है राम, कहां है राम सेतु, राम के अस्तित्व पर, राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया था, आज ठुकरा दिए गए कि नहीं? तो राम को छोड़कर जाएगा वो जहां जाएगा ठोकर ही खाएगा। वो चाहे जितना जो कर ले, फिर उसको ठोकर ही मिलेगी। इसलिए भैया राम जी के चरणों से जुड़े रहो। और जिसने राम के चरणों को पकड़ा है, आज सारी दुनिया उसके पीछे है। जीवन में हम लोग भी राम के चरणों को ना छोड़ें, चरणों से लगे रहें। राम चरण सुखदाई कि भजो मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकली सुरसरी, जिन चरणन से निकली सुरसरी। शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई। जटा संकेरी नाम परो है, जटा संकरी नाम पड़ो है। त्रिभुवन तारण आई, त्रिभुवन तारण आई। भजो मन राम चरण सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई। अरे भैया राम जी के चरण ही सुखदाई हैं। उन चरणों का आश्रय मत छोड़ो, उन चरणों का आश्रय लिए रहो। अच्छा, बड़ी गजब की बात तो यह है कि जो राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, आज वो ही बड़े बड़े तर्क लगा के राम भक्त होने का नाटक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम भी राम भक्त हैं। कुछ लोगों ने तो मजबूरी में दिया जलाए, कहीं ऐसा ना हो लोग कहें कि भाई ये तो दिया नहीं जला रहे। अरे जरा कल्पना कीजिए, जिस राष्ट्र में सनातन का राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होते हुए भी राम राम कहने से लोग उसको संप्रदाय समझ लेते थे। किसी ऑफिस में, कार्यालय में, किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी से राम राम करो, लोग सांप्रदायिक कह करके और उसको अवहेलना करते थे। लेकिन आज वही ये हालत है कि हर जगह राम ही राम हो रहा है, सब जगत राममय हो गया है। और केवल भारत में नहीं, जापान में, कनाडा में, यूएसए में जगह जगह राम मंदिरों की स्थापना हो रही है। आप देखिए विश्व में कितने देशों में राम मंदिर बनने जा रहा है, कहीं बन रहा है, कहीं बन चुका है। यथा राजा तथा प्रजा। और देखो, हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ना हमें किसी राजनीति से लेना देना है, पर भैया जो हमारे सनातन की बात करेगा, जो हमारे संस्कृति की रक्षा की बात करेगा और जो हमारे राम की बात करेगा, हम उनके साथ हैं, क्योंकि हमें राम से मतलब है, हमें अपने सनातन से मतलब है। भरतलाल जी ने कहा जो राम के चरणों को छोड़कर जाएगा वो जहां जाएगा ठोकर खाएगा। इसलिए मैंने इस गेंद को इतनी जोर से ठोकर मारी है ताकि सब लोग इस बात को समझ लें। लेकिन धन्य है राम, जैसे ही भरत के चरणों से लग करके गेंद आई और राम जी ने उस गेंद को उठा के अपने पास रख लिया। आचार्य जी फिर ठोकर नहीं मारी। लक्ष्मण जी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, उठा के क्यों रख लिया? बोले अच्छा लक्ष्मण ये बतला, ये गेंद कहां से आ रही है? बोले ये गेंद आ रही है भरत भैया के यहाँ से। भरत कौन है? बोले भरत संत है। बोले संत के चरणों से लगकर जो मेरे पास आ जाता है फिर मैं उसको ठुकराता नहीं हूं, फिर तो मैं हृदय से लगा के रखता हूं। ये तो संत के पास से आई है। संत के चरणों से लगकर जो मेरे पास आ जाता है मैं उसको कभी नहीं ठुकराता। इसलिए भैया संतों के चरणों से जुड़े रहें, गुरुजनों के आश्रय में बने रहें, और जो संतों के चरणों में जुड़ा रहेगा राम जी उस पर खूब कृपा बरसाते रहेंगे, वो राम का कृपा पात्र बना रहेगा।
जिन चरणन केवट धोएलीना, जिन चरणन केवट धोएलीना, तब हरि नाम चढ़ाए, तब हरि नाम चढ़ाए। सोई चरण, वही चरण जो है जिनको केवट ने धोया और केवट ने चरणामृत लेकर के आनंद लिया। ओ सोई चरण केवट धोएलीना, तब हरि नाम चढ़ाए। भजो मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुख, राम चरण सुख, राम चरण सुखदाई। बड़ी सुंदर राम जी की बाल लीलाएं हैं। सुंदर चारों लाल जी अयोध्या में लीला करते हैं। अब हम लोग जो है बाल लीलाओं से थोड़े आगे की लीलाओं की ओर चलेंगे। आगे की बड़ी मधुर लीलाएं हैं, पर उन लीलाओं में श्री बहुत सुंदर तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। गुरु ग्रह गए वो पढ़न रघुराई, गुरु गृह गया हो पढ़न रघुराई। अल्प काल बेध्या सब आए, अल्प काल बेध्या सब आए। राम जी अपने चारों भाइयों, तीनों भाइयों को लेकर चारों भाई राम जी कहाँ गए? गुरु गृह। अच्छा, कभी आप विचार करिए कि महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा हैं, तो क्या ये नहीं हो सकता था कि गुरुजी से कह दें महलों में आके पढ़ाओ? पढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं, गुरुजी के घर गए। क्यों? पुराना समय था, गुरुकुलों में रह के बच्चे वेदाध्ययन करते थे, स्वाध्याय करते थे। उसका कारण था कि वहां रह करके संयम नियम के साथ जब वो अध्ययन करते थे, उनका जीवन विद्या से समन्वित तो होता ही था, संयम के साथ उनका जीवन तपता था और जीवन श्रेष्ठ बन जाता था। आज हम बच्चों के लिए ट्यूटर लगा देते हैं, घर में पढ़ाने आ रहा है, और वो ट्यूटर भी बेचारे, टीचर भी हालत ये है कि बच्चे से ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा डांट देंगे तो नौकरी भी चली जाएगी। है? आप विचार करिए, जहां बच्चों के मन में गुरुजनों के प्रति आदर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, वहां वो गुरुजनों से कुछ सीख पाएंगे? गुरुजनों के प्रति आदर हो, थोड़ा उनका भय हो। पहले गुरुकुलों में बच्चों को भेजा जाता था, उसका कारण यह था कि वहां रह करके वो तपस्या करते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम तपस्या का आश्रम है। तब करते हुए वो सीखते थे कि संकट के काल में व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए। आज बच्चों को भोजन बनाना नहीं आता। अरे बेटों को तो क्या, बेटियों को भी कई घरों में नहीं आता। नहीं आता कि नहीं? बेटियां भी भोजन नहीं बना पाती, बेटे तो बेचारे परोस के खा लें, वही बड़ी बात है, वो भी मुश्किल है। और पुराने समय में गुरुकुलों में उनको बनाना सिखाया जाता था, कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, कठिन समय में क्या किया जाता है। अच्छा, राम जी गुरुजी के घर बन ना गए होते और वहां रह के लकड़ी ना काटी होती तो विचार करिए 14 वर्ष वन में रहने में परेशानी होती कि नहीं? पर पहले वहां रह लिए, लकड़ियां काट के लाते हैं, गौशाला में गौ सेवा करते हैं, गुरुजी के आश्रम की सेवा बुहारी करते हैं। क्योंकि विद्या तभी आती है जब विनम्रता आती है, जब सेवा आती है, तब विद्या आती है। अल्पकाल विद्या सब आई, सब विद्या अल्पकाल में प्राप्त कर ली। और आचार्य जी, हमारी भी इच्छा है कि गुरुकुलों की परंपरा शीघ्र लौटे, क्योंकि जब से मिशनरी स्कूल आए हैं तब से संस्कार मिटते चले जा रहे हैं। अब तो अच्छा हुआ है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया कि कोई भी बच्चा स्कूल में कलावा बांध के तिलक लगा के जाना चाहे तो जा सकता है, उसको कोई रोकेगा नहीं।
नहीं तो थोड़े दिनों पहले ये हालत थी कि यदि बच्चे के हाथ में कलाबा बंधा है तो मैडम कहेंगे ये क्या है, सांप्रदायिकता फैला रहे हो। क्रॉस चाहे जितना बड़ा लटका जाओ उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कलाबा नहीं बांध के जा सकते, तिलक लगा के नहीं जा सकते, चोटी नहीं रख सकते। कितनी हालत खराब। दिवाली नहीं मना सकते, और वो क्रिसमस ट्री भले ही आप इतने दिन पहले से बना के लगाइए। देखो, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर हम अपने धर्म के कट्टर हैं। हमें सनातन को आगे बढ़ाना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और उसके लिए जन जन को जागृत होना होगा। और भैया, गुरुकुलों की परंपरा लौटेगी तो हमारे बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार भी आएंगे, धर्म की प्रतिष्ठा होगी, सत्य कैसे जिया जाता है, सत्य को कैसे पालन किया जाता है, जीवन में संयम कितना होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए। आज बच्चों में व्यसन, फैशन, व्यभिचार कितना अधिक बढ़ रहा है। बच्चे बच्चियों के जीवन पवित्र नहीं रह गए, उनकी पवित्रता नष्ट हो रही है, उनके विचार दूषित हो रहे हैं, उनका खान पान दूषित हो रहा है, जिस कारण हमारा राष्ट्र जो है गर्त में जा रहा है। पवित्र गुरुकुलों में रहेंगे, पवित्र आहार होगा, पवित्र व्यवहार होगा, पवित्र वातावरण होगा। इसलिए हम तो सोचते हैं कि वानप्रस्थ बन जाए तो एक गुरुकुल भी बनाया जाए, क्योंकि जो बुजुर्ग वानप्रस्थ में रहेंगे तो बुजुर्गों को लगता है कोई बच्चे रहें, तो वहां बच्चे गुरुकुल में रहेंगे तो बच्चे भी वहां रहेंगे, उनको संस्कृत की और संस्कारों की शिक्षा, साथ में आधुनिक शिक्षा भी। अभी हमारे आचार्य जी के मन में हुआ कि बालक को वृंदावन पढ़ने भेजा जाए, भेजा भी गया। लगभग 2-3 आश्रमों में रहा। बालक बड़ा जिज्ञासु है, बड़ा श्रद्धालु भी है, बड़ा भगवत भक्त है, लेकिन बहुत उपयुक्त व्यवस्था न मिल पाने के कारण आखिर वापस लाना पड़ा। तो मन में पर यह भाव आया कि बताओ, यदि इसी प्रकार स्थिति बनी रही तो कौन अपने बच्चों को भेजेगा, और कैसे हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी, कैसे संस्कार आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। इसलिए जो है एक गुरुकुल की भी स्थापना होना चाहिए, जहां हमारे ऋषियों की परंपरा के अनुसार उनको वेद आदि की शिक्षा दी जाए, और साथ में ही उनको जो है आधुनिक शिक्षा, कंप्यूटर आदि और पूरी आधुनिक शिक्षा भी दी जाए। तो ऐसा गुरुकुल भगवत कृपा से, आप सबके सहयोग से शीघ्र बनेगा। अभी तो वानप्रस्थ बनी रहा है। देखो, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो वानप्रस्थ की व्यवस्था हो ही रही है, गृहस्थी लोग वहां रह ही रहे हैं, सन्यासियों के लिए तो बहुत आश्रम है, लेकिन ब्रह्मचर्यों के लिए वहां सुंदर गुरुकुल हो। अच्छा, अभी तक जो है ब्रह्मचारी आश्रम के लिए भी स्थान है, सन्यास के लिए भी स्थान है, गृहस्थ तो है ही है, लेकिन वानप्रस्थ के लिए कोई स्थान नहीं। इसलिए भगवत प्रेरणा से अभी वानप्रस्थ बनाया जा रहा है। जो भजन साधन करना चाहे वो वृंदावन में रह के वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करें, और आनंद से वहां ब्रजवास करते हुए भगवत भजन करें। गौ माता की सेवा के लिए गौ हॉस्पिटल बन रहा है, जिसका शेड पूरी तरह बन चुका है। अब उस शेड में शीघ्र ही गौशाला का उद्घाटन होगा। अभी वानप्रस्थ धाम फेस 1 का उद्घाटन हुआ, लेकिन बहुत लोगों को नहीं बुला पाए, क्योंकि निर्माण कार्य चल ही रहा था। कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं कि बहुत बृहद रूप में वो उद्घाटन समारोह नहीं हुआ। यद्यपि महापुरुषों का खूब आशीर्वाद मिला, खूब आगमन हुआ। अभी तो निर्माण कार्य ऊपर चल ही रहा है, फेज 2 में भी काम प्रारंभ हुआ है। तो गो हॉस्पिटल बन रहा है और गौशाला बन गई है। तो जो गौशाला बनी है उसका उद्घाटन, और वानप्रस्थ धाम फेज 1 में जो सीताराम जी विराजमान होंगे, राम मंदिर बन रहा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा समारोह, दोनों आयोजन एक साथ बड़े दिव्यता और भव्यता के साथ होगा, इसी वर्ष में होगा। और उसमें आप सब लोग आमंत्रित रहेंगे, सबको बुलाया जाएगा। सब लोग आइए और सब आनंद लीजिए। बड़ी जल्दी फेज 2 का कार्य संपन्न होगा, वहां भी उद्घाटन होगा। अभी हमारे फेज 1 में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी, ऊपर के कक्षों का निर्माण चल रहा है। और आप सबसे हम तो बार बार आग्रह करते हैं कि जब भी वृंदावन आए तो वानप्रस्थ अवश्य आए, और वानप्रस्थ में आकर ही भोजन करें। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जितना आप रहें, दोनों समय का भोजन वानप्रस्थ की रसोई में पाइए, क्योंकि अखंड भंडारा सबके लिए चलता रहता है। जो आए सबके लिए प्रसाद मिलता है। भगवत कृपा से 100-200 साधु नित्य कृपा करते हैं। हम उन्हें खिला रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि उनके कारण हमें खाने को मिल रहा है, ऐसा मानते हैं राजेश भैया। हम लोग उनके नाम पे देते हैं, उसी में से टुकड़ा हम भी पा रहे हैं। तो उन संतों की कृपा होती है। 100-200 साधु नित्य प्रति आते हैं, उनको भोजन वितरण होता है। अतिथि आ जाएं, कोई परिक्रमावासी तीर्थयात्री जो भी आए, सबको भगवत कृपा से वहां भोजन प्राप्त होता है। अन्न क्षेत्र निरंतर चलता है। अन्न क्षेत्र के साथ साथ ही गौ सेवा आदि कृत भगवत कृपा से सब चल रहा है। आप सबका खूब सराहनीय सहयोग है। जो भी वानप्रस्थ में
अपना सहयोग देना चाहे अथवा वानप्रस्थ धाम से जुड़ना चाहे या वानप्रस्थ में कमरा लेना चाहे। देखो, कमरा लेने का मतलब ये नहीं कि भाई रहना है, वहां रहे तो आपको परमानेंट रहने की व्यवस्था जो कहीं नहीं मिलती वानप्रस्थ में मिलेगी कि आपने कमरा बनवाया, वो जीवन पर्यंत आपका अपना, चाबी आपके हाथ में, एग्रीमेंट आपके नाम पे। और मान लो आपको नहीं भी रहना तो आपके नाम से कमरा बनाए, जब जाएं जब रह सकते हैं। ऐसी बुजुर्ग माताएं जिनको उनके बच्चों ने निकाल दिया, बेचारी रोती गाती दुखी होके आती हैं, उनको भी वहां आश्रय भगवत कृपा से मिल रहा है, उनका इलाज होता है, उनकी देखभाल होती है, कपड़ा आदि सब व्यवस्था आचार्य जी तो कई बार देख के आए हैं। तो भले ही किराए के भवन में रखा है, अभी किराए की बिल्डिंग में सब माताएं रह रही हैं क्योंकि वानप्रस्थ तो पूरा बना नहीं, हॉल तैयार नहीं है, पर किराए की भवन में वो सब माताएं रह रही हैं, कुछ बुजुर्ग भी रह रहे हैं, उनकी सेवा यथाशक्ति हो रही है। इन सब सेवाओं में जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है और देश विदेश से लोग जो जुड़ करके इन सब में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सब भामाशाहों के नामों की घोषणा, उसके बाद आगे विश्वामित्र जी पधारे हैं और वो सुंदर चर्चा हम लोग करेंगे। आज अहिल्या उद्धार तक का पावन प्रसंग हम लोग श्रवण करेंगे। तो जो लोग अभी साधना टेलीविजन पर हैं वो यूट्यूब पर आ जाएंगे और आगे अहिल्या उद्धार की मार्मिक कथा का आनंद लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।